प्रतिष्ठ यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि जी ने प्रतिष्ठ यज्ञ कराया। अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अवतरण हुआ। तो अयोध्या में काम चल रहा है, दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में भी कॉरिडोर बन गया है और विंध्याचल में भी कॉरिडोर बन रहा है, काशी क्या नाम मथुरा में भी कॉरिडोर बन रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप अयोध्या से लेकर के और भगवान श्री राम के पुत्रेष्ठ स्थल मखौड़ा धाम तक एक कॉरिडोर बनाए और उसमें रामचरित मानस और भगवान राम के बचपन से लेकर के और भगवान राम के पूरे जीवन की जो कथा है उसको उकेरा जाए, तो उसका एक पर्यटन की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से बहुत असर पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आज उसी पर जिलाधिकारी महोदय के साथ सभी विभागों में बैठक थे। ये अयोध्या से लेकर के और मखौड़ा धाम से श्रृंगी नारी, ये जो इसका मेन इसी पर है। और मैंने तो भी अनुरोध किया कि उसमें राम रेखा को भी जोड़ दिया जाए, हनुमान बाग चकोही को जोड़ दिया जाए, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा स्थल और 84 कोसी जो परिक्रमा है उसका एक बड़ा महामार्ग बन रहा है, तो उसमें एडजस्ट करके बनाया जाए। मुझे लगता है कि इस पे एक बड़ा खर्च आएगा, लेकिन इस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से अपनी सहमति दे दिया है, तो निश्चित रूप से पैसा जो भी लगेगा, जितना भी लगेगा, अभी कोई एस्टिमेट नहीं आया है, लेकिन मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है और यह प्रोजेक्ट बनेगा। देखिए, आप ये समझिए कि अयोध्या में ये सबको पता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में है, लेकिन पुत्रेष्ठ राम, भगवान राम के जन्म के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ अगर कहीं हुआ तो मखौड़ा धाम में हुआ। तो जो अयोध्या आएगा निश्चित रूप से उसको मखौड़ा धाम में दर्शन करना चाहिए। जो आएगा उसको मखौड़ा धाम में दर्शन करना चाहिए, तभी उसकी यात्रा पूरी होगी। क्योंकि पुत्रेष्ठ यज्ञ स्थल जो यज्ञ स्थल है वो मखौड़ा धाम है और जन्म स्थल अयोध्या जी है। तो ये दोनों का अपना एक महत्व है और दोनों का महत्व मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी पर्यटक आएंगे वो निश्चित रूप से मखौड़ा धाम आएंगे। कुल लगभग मुझे लगता है 25-30 किलोमीटर का ये कॉरिडोर बनना चाहिए, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है लगभग 30 किलोमीटर।